अब ये वीडियो जो इसके ससुर ने दिया है जी, वो भी कहता है। अब आप जाइए ना सर ये बाला पाया में, अब आप जाइए ना सर ये बाला पाया में, वहां भी उन लोगों का मैंने वीडियो चढ़ा दिया कि है। नहीं संदीप जी, मेरा सवाल आप सुने। आपने कई सारे लोगों पर एलिगेशंस लगाई, प्रूफ किया है, क्लैरिटी लाई है, किसी एक मसले का जो है उस मसले को इख्तिताम पजीर तक लाया है? कशिर पे जावेद साहब जी, दपा बेशर्मस वारिया मुझ सुधाव गदिर ठग, और ये उसका बेटा है शेख गुलाम रसूल ठग। तो क्या बात है, मैंने इसको कहा था कि आप डिबेट करिए। डिबेट के बदले इसने सोशल इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया। ये जो कुछ लोगों को रोज वो वीडियो चढ़ाते थे, कुछ इसके जो एजेंट्स हैं, तो फिर इसका जवाब क्या होता है? देखो पब्लिक हम निकला तो लाल चौक में लाए मुझे, और जो सजा देना चाहे लोग दें। अरे वो इंशाल्लाह लाएंगे। इसने कहा जुकुस, अब मैंने उसको बताया बुकुस। अब आपने कहा थोड़ा और समझ। गुलाम रसूल हामी और संदीप मावा के दरमियान आखिरकार क्या चल रहा है, और जिस तरीके से ये इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं क्योस में है कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ वादी कश्मीर में एक ही चीज चल रही है, सिर्फ गुलाम रसूल हामी साहब जो हैं या फिर इसी के साथ संदीप मावा जी जो हैं, आपस में जो इख्तलाफात है उनका, एक कह रहे हैं डिग्री लानी है, दूसरे कह रहे हैं कि आ जाओ डिबेट करते हैं। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं परेशानी का वॉइस इसलिए बन रही है कि क्या सही मायनों में जो संदीप मावा बोल रहे हैं वो सही है, या फिर हामी साहब जो कह रहे हैं वो सही है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव इस वक्त बातचीत करने के लिए संदीप मावा जुड़े हैं, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हामी साहब से भी हमारी बात हो और फुल स्टोरी आप तक पहुंचे। संदीप साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी तक हम पूरा देख रहे थे कि आखिरकार चल क्या रहा है। संदीप जी, काफी सारे इंटरव्यूज मेरे आपके साथ रहे हैं, काफ़ी सारी बातचीत मैंने आपके साथ की है, तो कहीं ना कहीं आप पुख्ते सबूत ज़रूर लाते हो, तब जाकर आप बात करते हो। मगर एक बात आप क्लियर करें संदीप जी कि अगर देखा जाए, पहले एएनसी मुजफ्फर साहब जो है, मुजफ्फर साहब उसके पीछे आप थे, फिर उसके बाद हम देखें कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, या फिर उसके बाद कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनका पर्दा आप फाश करते हो। तो ये मुद्दाए मकसद आपका क्या है, ये जानना चाहते हैं तमाम लोग। देखिए, सबसे पहले मैं हिंदू हूँ जी, हिंदू कहते हैं रामराज, सच्चाई का राज, और मेरे मुसलमान भाई कहते हैं निजाम मुस्तफा, सच का राज। इसलिए मैं कश्मीर में सच फैलाने आया हूँ। हमें हिंदू मुसलमान से कोई बैर नहीं, हम भाई हैं जी। हमें सिर्फ जो बेईमान लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, या ठग मौलवी जिसका नाम मैंने डाकू मंगल सिंह रखा है हामी का, वो हो, उनको बिना कोई लिहाज देखे उनकी सच्चाई आवाम तक लाना, ये मैं अपना इंसानी इखलाकी दीनी फर्ज मानता हूँ, और सबसे बड़ा इंसानी फर्ज मानता हूँ। ऐसे लोगों को पब्लिक के सामने इनका सही जो इनकी जगह है वो दिखाना। आप ये समझो, मौलाना लोग जो होते हैं या उलिमाज होते हैं, ये पाक और मुकद्दस लोग होते हैं, लेकिन अफसोस है एक लैंड ग्रैबर, एक क्रिश्चियन मिशनरीज का स्कूल चलाने वाला, क्रिश्चियन का एजेंडा चलाने वाला लैंड ग्रैबर, जो औरतों हमारी बहनें कोई तकलीफ में होती है मौलानाओं के पास जाती है, और ये मौलाना बन के उनको क्या क्या हरकतें करता है, क्या क्या बातें करता है, वो मैंने खैर पब्लिक डोमेन में जो मेरा पेज है डॉक्टर संदीप मावा रिटर्न्स में चढ़ा दिया है। तो ये पूरे कश्मीर के लिए शर्म की बात है कि हमने ऐसे ठग को मौलाना बना दिया। अच्छा संदीप जी, आप ये बताएं, इससे पहले भी आपने कई सारे बड़े लोगों पर, बड़ी हस्तियों पर जो है एलिगेशंस लगाई हैं, प्रूफ क्या कर पाए हैं आज तक आप? सच क्यों, देखिए मैंने एक बात कही थी, एक वक्त फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और नासिर सोगामी गया था कोर्ट जी, आपको जान के खुशी होनी चाहिए जी, इसको रिजेक्ट कर लिया जी। तो मैं जो भी बात करता हूँ वो मैं सच्चाई, कागजों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो तो आपने देखा होगा हामी साहब
अब ये फ्रस्ट्रेट हो गया, अब ये कहता है एआई जनरेटेड। अब ये वीडियो जो इसके ससुर ने दिया है जी, वो भी कहता है। अब आप जाइए ना सर ये बाला पाया में, वहां भी उन लोगों का मैंने वीडियो चढ़ा दिया कि उससे माफीनामा लिया है। उसके बाद इसके ब्रदर जो इसके खुद हामी साहब ने, इसकी घरवाली ने, इसके ससुर ने, इसके जो साले साहब है उनने दस्तखत करके दिया है। और हामी ने, जो हामी डाकू मंगल सिंह है, उसने एक्सेप्ट किया कि मैं इमोरल एक्टिविटी करता था। इसको तो फोन का टाइम भी मुकर्रर किया गया था कि ये फोन जो है अपने इदारे उधर जो क्या कहते हैं आप वहां मस्जिद में रखेगा, ये रात को घर फोन नहीं लेगा, क्योंकि रात को जो ये हरकतें करता था। और मैं शुक्रिया करता हूं इसकी घरवाली का जिसने रिकॉर्डर वहां रखा, और ये बात बेडरूम की बातें पब्लिक डोमेन में आ गई। मैं उसको सलाम करता हूं उस बहन को, वो मुकद्दस और पाक बहन है जो इसकी घरवाली है। नहीं संदीप जी, मेरा सवाल आप सुने। आपने कई सारे लोगों पर एलिगेशंस लगाई, प्रूफ किया है, क्लैरिटी लाई है, किसी एक मसले का जो है उस मसले को इख्तिताम पजीर तक लाया है? आप देख रहे हैं ना हामी साहब का जो मैंने मसला उठाया, उसमें कोई कमी रह गई? मैंने कहा वीडियो चढ़ाऊंगा, वो चढ़ा दिया। ऑडियोज जो इसकी वो इमोरल वो ये थे, एक्ट्स थे, जो उसकी चैट्स थी, आपने तो सारा देखा। अब क्या बचा? दपान च कशिर पठा जावेद साहब जी, दपान बेशर्मस वारिया मुज सुदाव तक तुथई, ये जोई बेशर्म, ये वुन ही इज फेसिंग पब्लिक। इसको तो संसार करना चाहिए था, ये कन कन करुन कशिर पठ, मगर बदकिस्मती कशिर मुसलमान क्या खोता में छुन तरह। आप इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है हामी साहब ये सही है? नहीं, हामी साहब मत कहो, ये शेख गुलाम रसूल उर्फ इसके फादर का नाम पता क्या रखा है गांधरबल के लोगों ने, कंगन के लोगों ने? कादिर ठग। और ये उसका बेटा है शेख गुलाम रसूल ठग। तो क्या बातें करते हो? ये खुद आप तो खुद गांधरबल के हो मेरे भाई। आप जाओ ना अभी ये क्या कहते हैं मानसबल सैनिक स्कूल के सामने, इसने 2002 से 2005 तक कैनी मिशन स्कूल खोला। आपके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज की है, और जिसने भी ऐसी चीजें, बिल्कुल देखिए मैंने कंप्लेंट ऑफिशियली चीफ क्राइम ब्रांच को कर ली है, मैंने ऑफिशियली एलजी ऑफिस को भेज दिया है, आईजी कश्मीर को, एसएसपी श्रीनगर को, चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने ये सारी कंप्लेंट्स दे दी है। अब कानून तय करेगा, जो इसका आखिरी मकाम ऐसे ठगों का होता है वो काल कोठरी होती है। अब ये सिर्फ समय की बात रहेगी, ये गिरोह सिर्फ वक्त का। अच्छा संदीप जी, आप किसी की इज्जत पर अगर इस तरीके से आंच लाएंगे या फिर सोशल मीडिया पे कोई चीज डालेंगे, इससे बेहतर था पुलिस थाने जाते, वहां पर मुकदमा या फिर केस दर्ज करते, कंप्लेंट दर्ज करते, कोर्ट जाते, तो उस तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था ये चीज। देखिए सबसे पहले मैंने इसको कहा था कि आप डिबेट करिए। डिबेट के बदले इसने सोशल इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया। ये जो कुछ लोगों को रोज वो वीडियो चढ़ाते थे, कुछ इसके जो एजेंट्स हैं, तो फिर इसका जवाब क्या होता? देखो पब्लिक, हमारी माए बहनें तकलीफ में होती आपने 25 लाख रुपए मांगे थे, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, आप भी जानते हैं। वो तो आप तो मुझे अच्छे से जानते, मैं तो दिल्ली में हूँ पिछले 10 दिन से, आप मुझे अच्छे से जानते हैं 25 लाख वाला कौन है, और वो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और पूरे कश्मीर के लोग जानते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ साहब कि ये एक मौलवी नहीं, ये भेड़िया है। अगर वाकई यहाँ शरीयत का कानून होता ना तो इसको सूली पे लटकाया होता, लेकिन अफसोस है हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो आप जो कहते हैं कानून लेता 30 साल इसको बताने में। हमने तो देखो, मैंने इसको कहा ये जमीनें हड़पता है कि जो कारवान इस्लाम का इदारा शादीपुरा में है वो सरकारी जमीन पे है। मैंने कहा हामिद डॉक्टर नहीं ठग है। एक चीज का भी ये जवाब दे पाया? इसने वहां से बोला चुकुस। नहीं, हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं किसी चीज में गलत निकला तो लाल चौक में लाए मुझे, और जो सजा देना चाहे लोग दें। अरे वो इंशाल्लाह लाएंगे। इसने कहा चुकुस, अब मैंने उसको बताया बुकुस। अब आपने कहा थोड़ा और समय रखिए। मैंने आपको कहा ना, यहाँ जो हिंदुस्तान की जो कानून है ना, अगर ये सऊदी अरबिया होता तो यहाँ शरिया लगता, उसी वक्त फैसला होता। यहाँ तो लालू प्रसाद को चारा घोटाले में वो कहता दिन का मुर्गी 150 रुपए का खाना ये खाती है दाने, उसको प्रूव करने में 30 साल लग गए। संदीप जी आप भी हर वक्त कोर्ट में, संदीप जी आप भी हर वक्त कोर्ट में अर्जी देते हैं, हर वक्त कोर्ट में हाजिरी लगाते हैं, थक नहीं जाते?
हिंदुस्तान का एक ही कानून है, यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम इज अ डिफंक्ट सिस्टम। इसमें रखता है चेक बाउंस केस को, सुप्रीम कोर्ट कहता है 6 महीना, लेकिन यहाँ लगते हैं 60 साल 50 साल। तो इसलिए मेरे भाई, हमने तो देखो, हमने अच्छा पीरों का काम किया है, हमने फकीरों का काम किया है। एक दरिंदे को जो मौलवी के रूप में हमारी बहनों की इज्जत लूटता था। नहीं सर, खैर मैं कुछ चीजें और नहीं बताना अभी चाहता, बस सर जुबान पे आप थोड़ा सा काबू रखें ना। मैं वो इंसान नहीं हूँ। जी जी, मैं भी वही कह रहा हूँ। तो बाकी जो है पब्लिक के सामने मैंने सच रख दिया है। अब ये पब्लिक को डिसाइड करना है क्या डॉक्टर अभी आप कहाँ तक जा सकते हैं संदीप जी, अगर इसी तरीके से बयानबाजी चलती रही? अभी नहीं, बयानबाजी नहीं, अब सिर्फ इसके ऑडियो और वीडियोस चढ़ेंगे। वो अभी गीदड़ों का गेम क्यों चल रहा है सर? कभी वहां से बयानबाजी, कभी यहाँ से बयानबाजी, कभी ये कभी वो। आमने सामने आए, अगर कोई मसला है हल करें, बैठे। ये लोगों में इज्जत उछालना सही नहीं रहता सर। नहीं, देखिए हमारा कोई मसला नहीं है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चले आप भी ट्राई करिए, ओपन डिबेट करते हैं। मैंने तो चैलेंज किया था ना हामी को, नहीं ना माना, बोलता है चुकुस। आप तो उमर अब्दुल्ला को भी चैलेंज कर रहे थे, मुजफ्फर शाह को भी चैलेंज कर रहे थे, सबको चैलेंज करते हैं। मैंने कश्मीरियों को कहा था उमर अब्दुल्ला धोखा देगा, तब आप ही के लोगों ने कहा था साहब मैं आरएसएस का एजेंट हूँ। अब क्या, अब जो सच्ची बात करता है उसको कभी बीजेपी बनाते हैं, कभी आरएसएस बनाते हैं, कभी एंटी मुस्लिम बनाते हैं, कभी कुछ और। तो ये कश्मीर की राजनीति को खत्म करना है, हमें नौजवानों को रोजगार देना है, उनको इस गफलत गुर्बत से निकालना है। ये काम हम कर रहे हैं। सबसे पहले जो एक फोबिया बनाया था कि आप मौलाना चाहे कुछ भी करे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आज हमने बता दिया कश्मीरियों ने जो सच्चा है उसके साथ पूरा कश्मीर, और जो झूठा ठग मौलवी है उसके खिलाफ पूरा कश्मीर। कहां तक जाएंगे? आखिरी सवाल है, कहां तक जाएंगे और कितना? नहीं, मैंने आपको कहा इसका जब तक ये सेंट्रल जेल में नहीं जाएगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। क्यों? इसने आलम इस्लाम को, पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया है मौलवी के रूप में। अगर ये पंडित चौक पे लटका था, लेकिन ये खैर ये मेरे मजहब का नहीं है और मैं इसके मजहब का नहीं हूं, तो ये कंट्रोवर्सी होगी। अगर ये कश्मीरी पंडित होता या कोई जम्मू का पंडित होता तो मैं इसको उड़ा देता, लेकिन बदकिस्मती ये आज तो सरेआम धमकी दे रहे हैं जनाब, ये धमकी दे रहे हैं आप सरेआम। धमकी नहीं दे रहा हूँ, यहाँ कानून है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है। कहाँ कानून है साहब? 30 साल के बाद आपको इंसाफ मिले ऐसे भेड़ियों को लटकाने के लिए, तो लानत है ऐसे निजाम पर। खैर संदीप जी बहुत शुक्रिया, आप आए दिल्ली से, करते हैं आपके साथ मुलाकात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये संदीप मावा थे। हम हामी साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे। फिलहाल इस वक्त जो वादी कश्मीर में चल रहा है ना जनाब, ये बिल्कुल कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लिए सही नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन ये चीज़ें और बाहर आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो एक चीज़ जो शनाख्त है, जो कश्मीर की मजबूती जिस पर कायम है, वो चीज़ फेड हो रही है, धुंधली पड़ रही है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।